हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमल और स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक 2021 और 22 का सॉल्यूशन। कक्षा 10 की बात करेंगे आज और विषय है सामाजिक विज्ञान और चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो मैंने पर्टिकुलर इनके लिए प्रश्न बैंक की जो प्लेलिस्ट है वो बना दी है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, यानी उसके आंसर्स को समझेंगे और आपको साथ ही साथ में याद भी ये क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत की किताब प्रकाशित की? देखिए सुनिए, किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में, कौन से में, सन 1900 में संगीत की किताब प्रकाशित की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईटी पाल म्यूजिक कंपनी। आपको याद रखना है ईटी पाल म्यूजिक कंपनी। देखो इससे पहले क्या था, जो म्यूजिक तो था लेकिन लोग गाते थे लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करते थे, तो रिकॉर्डिंग का काम तब भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या एक चित्रहार टाइप की एक क्या बना दी, म्यूजिक की क्या है एक किताब बना दी। ठीक है, किताब में क्या है, संगीत लिखा हुआ होता था। तो ये पहली बार प्रकाशित हुआ था और कब हुआ था, सन 1900 में हुआ था। और किसने किया था, तो ये है ईटी पाल म्यूजिक कंपनी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये वो का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, भूमध्य सागर में पूर्व स्थित देशों को क्या कहते थे? भूमध्य सागर के पूर्व में जो देश स्थित थे उनको क्या कहते थे? तो आपको उत्तर आपको याद रखना है, प्राच्य बोलते थे उनको। ठीक है, दूसरे का आंसर भी याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 1 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, इंग्लैंड इंग्लैंड प्रिंटर में तो जादूगर की तस्वीर कब प्रकाशित की गई थी? ठीक है, इंग्लैंड प्रिंटर्स जो कंपनी थी, ठीक है, उसमें तो जादूगर की तस्वीर कब प्रकाशित की गई थी? तो उसका उत्तर है 26 जनवरी 1901। आपको याद रखना है 26 जनवरी 1901 को तो जादूगर की जो तस्वीर थी वो प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुन्नटों के सहारे, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? चुन्नटों के सहारे यानी कि हाथों के जो हाथ होते हैं उससे क्या धीरे धीरे क्या कपड़े को इकट्ठे करने वाला, पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं, तो जो उस कपड़े को जो समेटता था मिलों में, उनको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फुलर। ठीक है, आपको याद रखना है, चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? फुलर कहलाता था। ठीक है, याद हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर है जेम्स हरग्रीव्स ने। किसने किया है? जेम्स हरग्रीव्स ने किया है। और स्पिनिंग जेनी क्या होती थी? देखो स्पिनिंग जेनी जो है वो भी सूत सूत जो है ना, पहले सूती कपड़े चलते थे, सूत की कताई होती थी। ठीक है, आजकल तो मिल हैं तो फैक्ट्री के अलग अलग मशीन है, लेकिन पहले क्या सूत को क्या करते थे, काटते थे। ठीक है, चरखे से या किसी से। तो स्पिनिंग जेनी आने से क्या हुआ, जो सूत की कताई थी वो उसका जो गति थी बहुत ज़्यादा तेज हो गई। यानी पहले लोग कम सूत काट पाते थे एक दिन में, इस मशीन की सहायता से एक ही व्यक्ति एक से ज़्यादा यानी कि 2 4 6 इससे ज़्यादा तकलियों को एक साथ घुमाता था। ठीक है, तो काम की स्पीड क्या हो गई थी, इससे बढ़ गई थी। तो इसी का नाम दिया गया था, इस मशीन का नाम क्या था, स्पिनिंग जेनी था। ठीक है, और इसकी जो आविष्कार है वो किसने किया, वो किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। याद रखोगे इसको। इसके बाद आता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जे.एन. टाटा ने अपना पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ खोला था? ठीक है, जे.एन. टाटा मतलब जमशेद टाटा, ठीक है, ने अपना पहला लौह इस्पात संयंत्र, अपनी सबसे पहली लोहे की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे खोली थी? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो ये खोली थी कहाँ पे? जमशेदपुर में, आपको याद रखना है। ठीक है, जमशेदपुर में सबसे पहले लोहा इस्पात कारखाना खोला गया था और किसके द्वारा? जे.एन. टाटा के द्वारा खोला गया था। ठीक है, जो कि रतन टाटा जी के क्या थे, पिताजी थे। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है बच्चों इंग्लैंड में। ठीक है, याद रखना, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8, 1840 के दशक तक इंग्लैंड के कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बड़ा उद्योग बन चुका था? 1840 की जो समय था, उस समय इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा
जो बड़ा उद्योग था वो कौन सा था, तो मैं बता दूं सबसे पहले कपड़ा उद्योग था। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा कौन सा, कपड़ा उद्योग। तो आपको याद रखना है सूती वस्त्र उद्योग 1840 के दशक में सबसे बड़ा उद्योग था किसका, इंग्लैंड का। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग याद कर लोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सूती कपड़ा मिल उद्योग की रूपरेखा किसने तैयार की, तो इसका उत्तर है रिचर्ड आर्कराइट ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सूती कपड़ा मिल उद्योग की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो इसका आंसर है रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोलकाता में पहली बार जूट मिल लगाने वाले कौन थे, यानी कि सबसे पहले भारत में जो जूट की जो मिल लगी थी, ठीक है, वो कहाँ पे लगी थी, कोलकाता में लगी थी, और किसके द्वारा लगाई गई थी, ये बहुत है। तो आपको याद रखना है जूट मिल सबसे पहले कहाँ पे लगी थी, कोलकाता में लगी थी। ठीक है, और किसके द्वारा लगाई गई ये भी हम देखते हैं। तो ये लगाई गई थी किसके द्वारा, सेठ हुकुमचंद के द्वारा। तो आपको याद रखना है सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले जूट की मिल कहाँ पे लगी थी, तो आपको याद रखना है कोलकाता में लगी थी। किसके द्वारा लगाई गई थी, तो सेठ हुकुमचंद के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद आते हैं हम 2 नंबर के क्वेश्चंस पे। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, देखो स्पिनिंग जेनी क्या है। अभी मैंने आपको बताया था स्पिनिंग जेनी क्या होती है। ठीक है, स्पिनिंग जेनी क्या है, एक मशीन है। तो यहाँ पे उत्तर है सन 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने सूत कातने के लिए एक मशीन बनाई जिसे क्या कहा जाता था, स्पिनिंग जेनी कहा जाता था। यानी सूत तो पहले चरखे से भी काता जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या है जो तकली होती है ना, जो चरखा जो उसे बोलते हैं, उससे क्या है, उससे काता जाए। लेकिन उससे क्या है बहुत ही एक इंसान एक ही टाइम में एक ही मशीन को, यानी कि बहुत स्लो काम चल रहा था, बहुत धीमे धीमे काम चल रहा था। उसके बाद क्या है हरग्रीव्स, जेम्स हरग्रीव्स ने एक आविष्कार किया। वो आविष्कार किसका किया, स्पिनिंग जेनी का किया। और कब किया, 1764 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया स्पिनिंग जेनी के थ्रू कि एक ही समय में जो मजदूर है वो क्या करेगा, स्प्रिंग जेनी से सूत काटने वाला मजदूर एक साथ कई तकलियों को घुमा सकता था। यानी पहले तो एक व्यक्ति एक ही तकली को घुमा सकता था, लेकिन स्प्रिंग जेनी से क्या हुआ, एक साथ एक ही व्यक्ति का है एक लाइन में कई तकलियां जैसे होंगी उनको भी घुमा सकता था। ठीक है, तो ये काम था किसका, स्प्रिंग जेनी का। क्लियर, याद हो जाएगा आपको स्प्रिंग जेनी क्या है। ठीक है, इसके बाद है फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर आपको याद रखना है। देखिए फ्लाइंग शटल क्या है, यह रस्सी और पुली से चलने वाला यांत्रिक औजार। कैसा था ये, रस्सी और पुली। ठीक है, पुली इस टाइप की होती है और एक रस्सी होती है, उससे चलने वाला यंत्र जिसे कपड़े की बुनाई के लिए प्रयोग किया था। तो कपड़े की बुनाई के लिए प्रयोग की जाने वाली जो औजार था उसे क्या नाम दिया गया था, फ्लाइंग शटल नाम दिया गया। तो जो किससे चलता था, रस्सी से और पुली से चलता था। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ईटी पाल कौन था। इसके बारे में हम पहले भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। ठीक है, ईटी पाल क्या था एक, तो इसका उत्तर है ईटी पाल एक प्रसिद्ध म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था। कैसा था वो, म्यूजिक कंपनी प्रकाशक था जो म्यूजिक बनाता था। ठीक है, और इसने ईटी पाल ने क्या किया था ये तो आपको पता ही है। ईटी पाल ने सन 1900 में म्यूजिक की एक किताब प्रकाशित की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है गुमास्ता कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गुमास्ता कौन थे। अब देखिए गुमास्ता किसको बोलते थे, ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, किस पर नियंत्रण रखने के लिए, बुनकरों। बुनकर कौन थे, जो सूत काटते थे उनको क्या बोला जाता है, बुनकर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या उन्हें, जो अंग्रेजी कंपनी थी इंग्लैंड से आई थी जो भारत में व्यापार कर रही थी। ठीक है, उसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसने क्या है बुनकरों पर, क्योंकि वो व्यापार करने तो बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए महीने के वेतन पर कर्मचारी नियुक्त किए गए। कुछ कर्मचारी उन्होंने महीने के वेतन पर रख लिए कि आप क्या करो, इन बुनकरों की देखरेख करो कि ये काम सही से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, तो उन्हीं व्यक्तियों को क्या कहा गया, गुमास्ता कहा गया। कौन से, जो देखरेख करते थे किसकी, बुनकरों की। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार, कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए महीने के वेतन पर कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। याद हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, गुमास्ता के कोई 2 कार्य लिखिए। तो उत्तर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ देखिए,
बुनकरों के काम पर नज़र रखना। पहला काम क्या था, जो बुनकर कैसा काम कर रहे हैं, खराब तो काम नहीं कर रहे, तो उनके काम पर हमेशा क्या रखना, नज़र रखना। और दूसरा काम था बुनकरों के लिए माल इकट्ठा करना। जो कच्चा माल की व्यवस्था भी कौन, बुनकरों के लिए, अंग्रेज कंपनी नहीं करती थी, ये गुमास्ता लोग करते थे। ठीक है, कि कहाँ पे कपास की खेती हो रही है, ये सब काम किसका था, उन गुमास्ताओं का था। उसके बाद तीसरा है कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना। ये देखना कि जो बुनकर हैं वो कपड़ा बना रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता का बना भी रहे हैं या फिर नहीं बना रहे, या फिर जो कच्चा माल जो लेके आ रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता का है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये 3 काम थे किसके, गुमास्ता के। याद कर लोगे। इसके बाद आता है छठवां क्वेश्चन, जॉबर कौन थे। छठवां क्वेश्चन है हमारा, जॉबर कौन थे। देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आप ढंग से इनको याद कर लेना। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस हैं कि आउट हो, वैसे तो आउट होता नहीं है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन तो जॉबर कौन थे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने अनुभवी और योग्य कर्मचारी रखते थे। उन्हें क्या कहा जाता था, जॉबर कहा जाता था। यानी 19वीं शताब्दी में जो कुछ लोग थे, कुछ उद्योगपति थे, जो व्यापारी थे, वो क्या करते, जो मजदूर, जो पुराने कर्मचारी हो जाते थे काम कर करके, अब वो रिटायर होने पे आ गए, अब रिटायर कर्मचारियों को वो क्या है, रख लेते थे। और वो किसके लिए रखते थे, नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए। समझ में आ गई बात। ठीक है, यानी कि जैसे मान के चलो एक मजदूर है, वो काम कर रहा है, बहुत साल हो गए उसे, यानी उससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। फिर जब वो रिटायर होने के आ गया तो उसे क्या है, उसको रख लिया उस उद्योगपति ने और बोला कि आप नई भर्तियां आप करो, कैसे करना है। ठीक है, तो इन्हीं को क्या नाम दिया गया था, इन्हीं को जॉबर बोला गया था। समझ में आई बात। तो 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने अनुभवी और योग्य कर्मचारी रखते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जॉबर कहा जाता था। याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी जीजी भोये कौन थे। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए क्या है, जमशेदजी जीजी भोये एक पारसी बुनकर थे, के बेटे थे। किसके थे, एक पारसी बुनकर था, उसके बेटे थे। इनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था, यानी इनके पास बहुत पानी के जहाज़ थे। ठीक है, पानी के जहाज बहुत ज़्यादा थे। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण इन्हें अपने सब जहाज क्या करने पड़े, बेचने पड़े। लेकिन जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, यूरोप की कंपनियां भारत में आ गई, तो फिर ये क्या है, कंपटीशन नहीं कर पाए और इनको घाटा पड़ गया और इन्होंने अपने पूरे जहाज जो थे क्या, सब कुछ बेच दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो जमशेदजी जीजी भोई कौन थे, तो जमशेदजी जीजी भोई एक पारसी बुनकर के बेटे थे। उनके पास जहाज़ों का बहुत बड़ा बेड़ा था, लेकिन व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें अपने सब जहाज क्या करने पड़े, बेचने पड़े। याद हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद आता है अगला, पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पूर्व औद्योगिकीकरण का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए आप, तो देखिए यूरोप और इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। क्या बात बोली, यूरोप और इंग्लैंड में, कहाँ पे, यूरोप और इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की स्थापना, पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही क्या है, औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। यानी कि फैक्ट्री उत्पादन होने लगे थे, यानी उद्योग की तरह काम चलने लगा था, भले ही फैक्ट्री नहीं थी फिर भी। इसी को क्या नाम दिया गया है, पूर्व औद्योगिकीकरण कहा गया है। ठीक है, ये बात कहाँ की है, इंग्लैंड और यूरोप की है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है 9th नंबर का क्वेश्चन, जॉबर मजदूर पर किस प्रकार नियंत्रण रखते थे। क्योंकि जॉबर क्या करते थे, मजदूरों को जॉब देते थे, यानी उन्हें काम पर रखते थे, तो वो अब मजदूरों के जीवन को कैसे नियंत्रित करने लगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है देखिए क्या, जॉबर मजदूरों से काम के बदले पैसे और टॉफ़ी की मांग करने लगे। ठीक है, रिश्वत की तरह मांगने लगे कि हम आपको क्या करेंगे, काम देंगे तो आपको कुछ पैसे हमको भी देने पड़ेंगे। तो समझ में आया, जॉबर मजदूरों से काम के बदले क्या, पैसे और टॉफ़ी की मांग करने लगे थे। इस प्रकार वे मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे। ठीक है, तो ये इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए सबसे पहला इसमें उत्तर है, स्टेपलर पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो स्टेपलर क्या है, ऐसा व्यक्ति जो रेशे के हिसाब से व्यक्ति को स्टेपल करता है, क्या कहलाता है, स्टेपलर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला फुलर क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो चुन्नटों के सहारे, देखो पहले में मुझे थोड़ा सा डाउट है तो आप पहले वाले को मत करना। फुलर क्या है, ऐसा व्यक्ति जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, क्या कहलाता है, फुलर। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और थर्ड है यहाँ पे कार्डिंग क्या है, तो कार्डिंग क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास, ऊन आदि को कताई के लिए तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है, कार्डिंग कहलाता है। तो ये तो थे 2 नंबर के क्वेश्चन।
ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।